हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का एमसीक्यू पार्ट 1 लेकर आया हूं मैं। मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे थे सुबह से। कल आपका पेपर है 8 अक्टूबर 2020 को, इसलिए मैंने ये पेपर बनाया है और इसमें मैंने यूनिट 1 और 2 कवर किया है। बाकी के यूनिट के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आपके लिए ही कंटेंट तैयार कर रहा था, क्वेश्चंस बना रहा था। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी वीडियो पे, चाहे वो मेरा वीडियो हो या किसी और का वीडियो हो, पूरी तरह से डिपेंड ना रहे। हम वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका प्रिपरेशन पहले से हो रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगा, रिवाइज हो जाएगा। जो क्वेश्चन पार्ट जो आपका नहीं हो रखा होगा तो आप फिर से एक बार देख लो शॉर्ट टाइम में। तो ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है। तो कोई भी वीडियो ये नहीं कह सकता है कि 100-200 क्वेश्चन दे दिए और उसमें से 30-40 क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है बहुत अच्छा लक हो, गुड लक हो कि आपका मैं 100-150 क्वेश्चन देता हूं तो उसमें 30-40 आ जाए। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन उस टाइप के जरूर आएंगे। मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाता हूं तो बताता चलता हूं कि ये टॉपिक रह जा रहा है या ऑप्शंस में मैंने दे दिए हैं। तो डिट्टो क्वेश्चन ना आके भी टाइप्स के आते हैं। तो वीडियो आप जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आप प्रिपेयर रहें खुद के लिए। ये नहीं कि वीडियो पे ही डिपेंड है कि मैंने 100 क्वेश्चन बनाया तो ये वही 100 आएंगे। और लास्ट ये कहना चाहता हूं कि टाइम की बहुत कमी है। कल आपका 3 बजे से पेपर है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सेकेंड पार्ट आपका कल सुबह तक डाल दूं। आज लेट नाइट हो नहीं पाएगा, बहुत कम टाइम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल सुबह तक डालूं, लेकिन आप अपना प्रिपेयर जारी रखें वीडियो। तो ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं ज्यादा लेट नहीं करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ डैश एंड डैश। ऑप्शन ए है आयरन एंड सिल्वर, आयरन एंड ब्रास, आयरन एंड कार्बन, एंड लास्ट है आयरन एंड जिंक। तो इसका ऑप्शन होता है आयरन एंड कार्बन। और भी कुछ एलॉयज में इसमें मेटल्स मिले होते हैं, बट आयरन एंड कार्बन जो है ये मेजर होता है, इसलिए इसको एलॉय रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट वेट ऑफ स्टील ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वालिटी इज 1250 kg पर मीटर क्यूब, 7850, 1850, 5050 kg पर मीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? यूनिट वेट कितना होता है आप सबको पता होना चाहिए, ये 7850 kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेट कैलकुलेशन ऑफ स्टील बार्स। क्या फॉर्मूला होता है? तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? d²/162 kg पर मीटर। तो इसका यूनिट बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि यूनिट चेंज करके आ जाते हैं, और जैसा मैंने ऑप्शन में एक में d², एक में d³ दे रखा है, तो इस पे भी आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। d/162 तो आपको याद रहता है, बट d² है कि d³ है, या कई बार kg के बदले ग्राम दे दिया, सेंटीमीटर दे दिया, तो ये सब में आपको कंफ्यूजन होगा, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्टील का क्या प्रॉपर्टी है? ये बहुत बार आपके HSBT के क्वेश्चन में दिया गया है। मैं आपके क्वेश्चन को भी फॉलो करता हूं, तो यहां पे मैंने सारे प्रॉपर्टीज जो मतलब मैक्सिमम मैंने 4 जो ऑप्शन बनते थे वो चारों आपको बता दिए हैं। यंग्स मॉड्यूलस का बता दिया है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का बता दिया, पॉइजन्स रेशियो, एंड लास्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो लास्ट ऐसा ऑल ऑफ द एबव है मेरे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, लेकिन कोई एक आएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, विच IS कोड इज यूज्ड फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर होगा IS 800। और क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि IS 800 रेफर्स टू, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज। स्टील का इलास्टिक मॉड्यूलस कितना होता है? तो ये 4 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। ऑप्शंस में डायरेक्ट आंसर बताता हूं, 2.0 × 105 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रक्चरल स्टील नॉर्मली हैज कार्बन कंटेंट लेस देन। तो स्टील का कार्बन कंटेंट कितना होता है? लेस देन कितना? लेस 0.6% होता है, 0.6% के नीचे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। बीम, कॉलम, शियर कनेक्टर, लैटिस मेंबर। तो इसका ऑप्शन होता है लैटिस शियर कनेक्टर हो जाएगा।
और बाकी के जितने भी हैं वो मेन एलिमेंट होते हैं। नॉट वाले में मैं बार बार मेंशन करता हूं कि नॉट वाले में ज्यादातर ये होते हैं कि जानबूझ के बताता हूं कि बाकी 3 को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, फायर रेसिस्टेंट स्टील्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेनलेस स्टील, वेदरिंग स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा फायर रेसिस्टेंट स्टील कौन सा होता है, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील होता है। कई टाइप्स के स्टील होते हैं, सबके थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज जो मेजर स्टील्स हैं उसको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज रिवेटिंग। तो इसके रिवेटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, डेफिनेशन आ गया है। कई बार ऐसा होगा कि डेफिनेशन आपको दे देंगे, 4 टर्म्स देंगे। तो सबसे बेसिक है यूनिट 2 का रिवेटिंग क्या है, तो इसका ऑप्शन सी, मैं सारा नहीं ऑप्शन पढ़ता हूं, ऑप्शन सी है मेथड ऑफ जॉइनिंग टुगेदर पीसेस ऑफ मेटल बाय इंसर्टिंग डक्टाइल मेटल पिंस कॉल्ड रिवेट्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवेट। तो इनमें से कौन सा रिवेट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन आप ध्यान से सुने कि नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है हेड, शैंक, पॉइंट, थ्रेड। तो हेड, शैंक और पॉइंट तीनों रिवेट का पार्ट है। लास्ट जो ऑप्शन होता है थ्रेड, वो नहीं है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बॉडी ऑफ रिवेट। अब देखिए वो सेम क्वेश्चन थे, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी सेम है बट आंसर से चेंज हो जाता है। उसमें पूछा गया था कि रिवेट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो पार्ट के बारे में पूछा गया था, तो सारे पार्ट होते हैं, हेड भी होता है, शैंक भी होता है, पॉइंट भी होता है। लेकिन यहां पे क्या पूछा है कि मेन बॉडी कौन सा है, तो मेन बॉडी होता है शैंक, ना कि यहां पे भी थ्रेड नहीं लगा देना है। शैंक जो है वो मेन बॉडी है, हेड और पॉइंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, a rivet is specified as a 20 मिलीमीटर रिवेट, what does it mean। अगर हम जैसे रिवेट को बोल देते हैं कि 20 मिलीमीटर रिवेट है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो एक्चुअल मीनिंग होता है शैंक डायमीटर उसका 20 मिलीमीटर है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। शैंक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें, शैंक, हेड, तो शैंक का जो डायमीटर है उसी को हम रिवेट का डायमीटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, among फ्लैट हेड एंड स्नैप हेड रिवेट्स विच हैज द हायर हेड हाइट। तो स्नैप हेड का ज्यादा हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, फेलियर इन रिवेट ऑकर्स बाय व्हिच मोड, शियर, कंप्रेशन, टेंसाइल। तो ये तीनों मोड जो होते हैं, तीनों मोड में फेलियर होता है, शियर में भी होता है, कंप्रेशन में भी, टेंसाइल में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट एज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड इज 785, 1025, 2360 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और लास्ट है ऑप्शन नन ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन होता है 1025 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह के बहुत वैल्यू वाले क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, सिर्फ थ्योरी ही नहीं है, आपका डिजाइन भी होता है। बट मेरे ख्याल से जो मेरा उम्मीद है कि डिजाइन बहुत ज्यादा, क्योंकि 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और टाइम है नहीं आपके पास, तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन छोटे क्वेश्चंस में इस तरह का वैल्यू आ सकता है और बहुत छोटे न्यूमेरिकल टाइप के भी आ सकते हैं। मैंने ज्यादा दिया नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल दिया है, जहां पे आएगा मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, रिवेट वैल्यू इज डिफाइंड एज, तो डेफिनेशन पूछा गया है, तो मैं जो सही वाला है वही बताता हूं। द मीनिंग वैल्यू ऑफ शियरिंग स्ट्रेंथ और कैपेसिटी एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट, यही मतलब ऑप्शन होगा, यही इसका सही है। रिवेट वैल्यू भी आपके कई बार HSBT के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नंबर ऑफ रिवेट्स रिक्वायर्ड इन अ जॉइंट इज। नंबर ऑफ रिवेट्स कितना रिक्वायरमेंट होता है, तो ऑप्शंस है, देखते हैं क्या है। लोड बाय बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, लोड बाय शियर स्ट्रेंथ, लोड बाय टियरिंग स्ट्रेंथ, और लास्ट ऑप्शन है लोड बाय रिवेट वैल्यू। तो लोड बाय रिवेट वैल्यू जो है वही सही होता है, वही नंबर ऑफ रिवेट भी बताता है, वही रिक्वायरमेंट निकालता है। क्वेश्चन नंबर 19, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 मिलीमीटर डायमीटर इज। 25 मिलीमीटर का अगर रिवेट है तो ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर में कितना डिफरेंस होगा। दोनों अलग अलग टर्म है, ग्रॉस डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर, दोनों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन जानना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं सबको पता है, नहीं तो एक बार आप देख लेना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 1.5 mm। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कई सारे रिवेट हेड पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां ऑप्शंस है
फ्लैट हेड, मशरूम हेड, हाई हेड और लो हेड। तो ये तीनों टाइप जो पहले एबीसी हैं, फ्लैट, मशरूम एंड हाई, ये तीनों रिवेट हेड होते हैं। कौन सा नहीं होता है? लो हेड नहीं होता है। नेक्स्ट पेज में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट एज। तो नॉमिनल डाया अभी कुछ देर पहले मैंने टर्म का बताया था। तो नॉमिनल डाया किसको बोलते हैं? डायमीटर ऑफ सैंक को बोलते हैं। एक क्वेश्चन इसके सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था घुमाकर, दूसरे मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज दूसरा था बट क्वेश्चन सेम था। नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट क्या है? डायमीटर ऑफ सैंक। क्वेश्चन नंबर 22, साइज ऑफ रिवेट होल इज डैश साइज ऑफ रिवेट। तो साइज ऑफ रिवेट होल क्या है? बराबर है, कम है या ज्यादा है? तो ज्यादा है, मोर देन होगा। साइज ऑफ रिवेट इज मोर देन साइज ऑफ रिवेट। क्वेश्चन नंबर 23, रिवेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन और एल्यूमिनियम। तो रॉट आयरन से मेनली बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पिच। पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार आते हैं। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पिच? ट्रांसवर्स पिच, बैक पिच, रॉ पिच, नन ऑफ दिस। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, ये तीनों पिच नहीं है, नन ऑफ एबव, ये तीनों डिफरेंट हैं। और तीनों ये भी मैं बता देता हूं कि ट्रांसवर्स पिच और बैक पिच और रॉ पिच तीनों एक हैं। तो क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है कि मैंने जैसे पिच का अदर नाम पूछ दिया तो रॉ पिच का अदर नाम पूछ देगा, तो वहां पे बैक पिच सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शैल नॉट बी लेस देन 1.5D, 2.0D, 2.5D एंड 3D। जहां पे D क्या है? ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट है, तो 2.5 होता है ग्रॉस डायमीटर के। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसफुल रॉज इन ए मल्टीपल रिवेटेड जॉइंट। तो इसका ऑप्शंस हैं पिच, बैक पिच, डायगोनल पिच, मार्जिन और मार्जिनल पिच। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक पिच का ये डेफिनेशन है। ये चारों इंपॉर्टेंट टर्म है, पिच, बैक पिच, डायगोनल पिच एंड मार्जिन पिच। चारों का डेफिनेशन आपको देख लेना है कि क्या क्या होता है। एक और क्वेश्चन है पिच का। क्वेश्चन नंबर 27, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैविंग द मिनिमम पिच एज पर IS 800 इज 40%, 50%, 60% एंड 70%। तो ये कई तरह के एफिशिएंसी अलग अलग जो रिवेट के होते हैं। तो यहां पे मिनिमम पिच के ऊपर पूछा गया है कि एफिशिएंसी कितना है। तो सारे एक टेबल में आपको बना लेने हैं, याद रखने हैं। मैंने एक दो क्वेश्चन ही दिया यहां पे, तो यहां पे आंसर होगा 60%। हो सकता है कि मिनिमम के बदले मैक्सिमम पिच का पूछे। क्वेश्चन नंबर 28, कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स रेंजेज फ्रॉम। जो कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स होते हैं उसका क्या रेंज होता है डायमीटर के टर्म्स में? 6 to 10 मिलीमीटर, 10 to 16 मिलीमीटर, 12 to 22 मिलीमीटर और 22 to 32 मिलीमीटर। तो इसका सी ऑप्शन होगा, 12 से 22 मिलीमीटर के बीच में होता है इसका रेंज, डायमीटर के रेंज में। क्वेश्चन नंबर 29, डैश हेड्स आर यूज्ड मेनली फॉर स्ट्रक्चरल वर्क एंड मशीन रिवेटिंग। तो यहां पर स्नैप हेड हो जाएगा। स्नैप हेड के बारे में मैंने बताया था कि आ सकता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अ रिवेटेड जॉइंट में फेल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। कौन से वे में रिवेटेड जॉइंट फेल हो सकता है? तो चारों मैंने यहां पे जानबूझ के ऑल द एबव वाला ऑप्शन दिया है कि आपको चारों का इंफॉर्मेशन आ जाए। तो देख लेते हैं क्या क्या है, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। चारों सही है, कोई भी एक आ सकता है ऑप्शन आपके एग्जाम में। टेंशन फेलियर इन द प्लेट, shearing failure across the one or more planes of the rivets, bearing failure between the plates and rivets, plate shear or shear out failure in the plate। और ये चारों का ऑप्शन है all the above, तो ये लास्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ रिवेट्स इन एडजेसेंट रोज ऑफ जिगजैग रिवेटेड जॉइंट्स। और मैंने लास्ट भी बताया था कि पिच के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो 4 क्वेश्चन तो यहीं पे बनते थे, मैंने 2 बताया। तो यहां इसका डायगोनल पिच का ये डेफिनेशन था। एफिशिएंसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रिपल रिवेटेड बट डबल स्ट्रैप जॉइंट। जो बट जॉइंट है उसमें भी ट्रिपल रिवेटेड डबल स्ट्रैप जॉइंट का एफिशिएंसी कितना होता है? तो 80 to 88% इसका एफिशिएंसी होता है। बाकी सारे एफिशिएंसी भी आपको देख लेने हैं, जितने टाइप के जॉइंट है सबके एफिशिएंसी देख लेने हैं। मैंने ये पूछा ट्रिपल रिवेटेड बट, तो सेम नहीं आएगा, हो सकता है कोई और पूछ दे। सिमिलर टाइप के आपके 6-7 क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से।
क्वेश्चन नंबर 33, द हॉट ड्रिवेन रिवेट्स आर पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट्स, हैंड ड्रिवेन रिवेट्स, पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये हॉट ड्रिवेन रिवेट्स के सारे एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द रिवेट्स विच आर ड्रिवेन एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर नोन एज पावर ड्रिवेन शॉप रिवेट्स। सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जो बनता है, जो रिवेट्स का यूज करते हैं, वो कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35, द डायमीटर ऑफ कोल्ड ड्रिवेन रिवेट्स रेंजेस फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 12 टू 22 मिलीमीटर। शायद मैंने सेम क्वेश्चन या इसी टाइप का क्वेश्चन एक और पूछा था। क्वेश्चन नंबर 36, विच इज अ टाइप ऑफ लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट का कौन सा इनमें से टाइप है? सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, और ये दोनों हैं। तो ये दोनों टाइप मैंने जानबूझ के बताया, कोई ऑप्शन में आपका एक रहेगा। नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है बट जॉइंट के लिए। बट जॉइंट का कौन सा टाइप है? तो तीनों जॉइंट मैंने लिख दिए हैं, सिंगल रिवेटेड सिंगल कवर बट जॉइंट, सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट और डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, कोई भी एक सही आ सकता है आपका। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शंस देखते हैं। स्नैप हेड्स आर यूज्ड फॉर रिवेट्स कनेक्टिंग स्ट्रक्चरल मेंबर्स। ये मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, तो ये सही जवाब है। अगला देखते हैं, स्नैप हेड इज ऑल्सो टर्म्ड एज बटन हेड। स्नैप हेड को बटन हेड भी कहते हैं, ये भी सही है। काउंटर संक हेड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ फ्लश सरफेस। तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑल द एबव है। तो कई बार करेक्शन का पूछ देता है कि ये तीनों में से सही है या कोई एक है, तो एक एक ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, और सारे सही हैं तो ऑल द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर रिवेट डायमीटर अप टू 24 मिलीमीटर द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ रिवेट बाई। तो कितना लार्जर होता है? 5 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। ये मैंने एक न्यूमेरिकल पूछा है, यहां पे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल दे दिया हो। आशा करता हूं कि आप सब सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर में अगर ज्यादा न्यूमेरिकल आया तो आप कर नहीं पाओगे। छोटे छोटे बट आ सकते हैं, देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 41, अ स्टील प्लेट इज 300 मिलीमीटर वाइड एंड 10 मिलीमीटर थिक, a rivet of nominal diameter 18 मिलीमीटर is driven, the net sectional area of plate is। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसका आंसर 2805 है। आप करके देखना, अगर कमेंट बॉक्स में बता देना अगर नहीं आए तो। क्वेश्चन नंबर 42, द रिवेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, गॉज लाइन, ऑल द एबव। तो ये स्क्रीव लाइन के तीनों नाम हैं, स्क्रीव लाइन भी बोलते हैं, बैक लाइन भी बोलते हैं, गॉज लाइन भी बोलते हैं। तो ऑल द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, when one member is placed above the other and they are connected by means of a rivets, the joint is known as। lap joint का ये definition है। क्वेश्चन नंबर 44, bending stress may develop in the case of। bending stress किस में डेवलप हो सकता है? lap joint में डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, मिनिमम पिच इन ए रिवेटेड जॉइंट शुड नॉट बी। मिनिमम पिच के रिवेटेड जॉइंट में कितना होना चाहिए? लेस देन 2.5 टाइम्स द ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। मैंने शायद ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। अब अगले टाइप में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक छोटा सा फिगर बनाया हुआ है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने भी जॉइंट के टाइप हैं उनका फिगर आप एक बार जरूर देख लेना। तो मैंने यहां पे दो फिगर बनाया हुआ है, एक डबल रिवेटेड बट जॉइंट का और एक डबल रिवेटेड लैप जॉइंट का। लैप और बट दोनों के डबल रिवेटेड मैंने बना के दिखा दिए हैं। बाकी के जितने जॉइंट हैं वो सब भी एक नजर देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48, सैंक डायमीटर ऑफ रिवेट डिपेंड्स अपॉन द डैश। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज हैज अ शाफ्ट and a head with a longitudinal bore through the shaft and through the head। तो इसका आंसर हो जाएगा टैकिंग रिवेट। टैकिंग रिवेट का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 50, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट एज डिस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेलियर्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स कैन बी अवॉइडेड। अगर हम सफिशिएंट जॉइंट डिस्टेंस दे देते हैं तो कौन सा फेलियर को हम रोक सकते हैं? शियर फेलियर ऑफ प्लेट। शियर फेलियर को हम रोक सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक ही था पार्ट 1 में। मैंने यहां पे 2 यूनिट कवर किया है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है। आशा करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट ना भी आए तो, लेकिन आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ें और अच्छे से एग्जाम दें।
मैं ये नहीं सुनना चाहता हूं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आया डायरेक्ट। मैं ऐसा आशा करता ही नहीं हूं कि आप ये 50 क्वेश्चन ही सिर्फ पढ़ो और रट लो कि 50 में से 10-20 आ जाए और मैं पास कर जाऊं। आप 50 में से मैक्सिमम स्कोर करो, 40-45 करो। मैं सिर्फ रिवीजन के लिए आपको दे रहा हूं कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार रहो और रिवीजन कर लो। जो छूटा हुआ पार्ट है उसको आप एक बार फिर से देख लो। तो यहीं पे मैं ज्यादा अब नहीं बोलता हूं और आगे की वीडियो के लिए मैं तैयारी करता हूं। बट आप वीडियो के भरोसे ना रहे सेकंड पार्ट के, आप खुद से करें। मैं कोशिश करूंगा कल सुबह तक डालने की। आपके दोपहर में पेपर है तो सुबह तक मैं डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।